नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले भाग में हमने आततायिनः इस शब्द के बारे में ज़्यादा जानकारी ली थी। आजकल के कलयुग में ये शब्द महत्वपूर्ण है। आततायिनः मतलब आज के काल में जिसे आतंकवादी कहते हैं वो शब्द है। तो आततायी किसे कहा जा सकता है? तो इसकी भी कोई परिभाषा, कोई व्याख्या होनी चाहिए। तो वशिष्ठ स्मृति में इसकी व्याख्या की हुई है गुरु वशिष्ठ जी ने। तो हमने वो भी सुन लिया है कि 6 लक्षण जिस व्यक्ति में दिखाई देते हैं, जिसके आचरण से प्रकट होते हैं, उस व्यक्ति को आततायिन कहा जा सकता है। तो ये बात आततायिन शब्द उपयोग में लाके कर कौन रहा है? अर्जुन ही बोल रहा है, पापमेवाश्रये दस्मान हत्वै ताना आततायिनः, हत्वै एतान आततायिनः पापम एव आश्रयेत। ये आततायी लोगों को मार के हम पाप का ही तो आश्रय करेंगे, अस्वस्थता ही पालेंगे, ऐसा अर्जुन बोलता है। वास्तविक रूप से अर्जुन जानता है कि आततायी व्यक्ति के लक्षण जो है वो लक्षण राजा के लिए अनुचित लक्षण है। राजा तो प्रजा के लिए परमात्मा होता है, देव होता है, ईश्वर हो समझा जाता है। और राजा का दायित्व क्या है? प्रजा का पालन करना, रक्षण करना। प्रजा सुचारू रूप से चलन कर सके इसलिए राजा का दायित्व रहता है। तो जब पांडव वनवास में थे तो पांडव कुरुवंश की ही प्रजा है। तो कुरुवंश के राजा का दायित्व क्या होता है? प्रजा का रक्षण करना। तो पांडवों का भी रक्षण करना कुरुवंश के राजा का, मतलब राजा धृतराष्ट्र का दायित्व है। लेकिन आपने अगर महाभारत पढ़ी हो, सुनी हो, तो आपको मालूम ही होगा कि जब पांडव वनवास में थे और वनवास में जाने से पहले आततायिन के जो लक्षण हैं, अगर याद नहीं है तो पिछला एपिसोड फिर से देखना। जो भी लक्षण है वो सब के सब पांडवों के बारे में दुर्योधन के कहने पर पांडवों पर उनका प्रयोग किया जा चुका था। लाक्षागृह में उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था। उनकी भूमि और धन तो हड़प लिया ही था। इंद्रप्रस्थ की भूमि उन्हें दी थी ना पांडवों को, तो वो भी द्यूत में हारने पर हड़प कर ली थी। आगे चलकर द्रौपदी का चीरहरण प्रसंग तो हमें मालूम ही। तो स्त्री पर अत्याचार वो भी आततायिन बनकर दुर्योधन ने और समस्त कौरवों ने किए हुए थे और राजा धृतराष्ट्र के साक्षी रहते हुए किए थे। तो ऐसा होता है क्या राजा का दायित्व? तो इस प्रकार से कौरव आततायी है, ये अर्जुन को मालूम है। फिर भी अर्जुन भावनाओं की चपेट में आकर कहता है, ये तो हमारे स्वजन है, इनको मारना उचित नहीं है, इनको मारकर हमें पाप का आश्रय करना पड़ेगा, ऐसे बोले जा रहे हैं। लेकिन अगर इनको युद्ध में परास्त नहीं किया, पराजित नहीं किया, तो स्वाभाविक है कि दुर्योधन राजा बन जाएगा, सम्राट बन जाएगा, कुरुवंश का अधिपति बन जाएगा।
फिर प्रजा का पालन करना उसका दायित्व बन जाएगा। और जो दुर्योधन अपने स्वजनों के लिए ऐसा बर्ताव करता है, ऐसा आचरण करता आया है, क्या वो प्रजा के हित में आचरण कर सकेगा? इतना विचार तो सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन अर्जुन अभी नहीं कर रहा है। तो अर्जुन, कैसी सोच है अर्जुन की अभी? किस सोच में अर्जुन डूब गया है और क्यों डूब गया है, वो जानने के लिए हमें अगले श्लोक सुनने ही हैं। तो चलो पहले अगले श्लोक सुनते हैं, फिर अर्जुन की ये सोच क्यों हुई होगी और ये ठीक है क्या, इसके बारे में जान लेंगे। तो सुनते हैं पहले आगे के श्लोक। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाल् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरैः चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्लोक तो सुन ले। पहले श्लोक में क्या बोला है अर्जुन ने? तस्मान्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। धीरे धीरे अर्जुन सोच का परिवर्तन, भावनाओं का परिवर्तन दृढ़ता में करने लगा है। तस्मान न रहा, ये हमारे लिए उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् हत्वा, उनकी हत्या करना ये हमारे लिए उचित कर्म नहीं है, ऐसा अर्जुन स्थिर रूप से सोचने लगा है। और ये क्यों ठीक है ऐसा अर्जुन को लगता है? व्यक्तिगत रूप से तो ये ठीक है ही नहीं, ऐसा अर्जुन मानता है। ये व्यक्तिगत रूप से क्यों मान रहा है अर्जुन? क्योंकि राजा ने उसे युद्ध से पहले जो संदेश भेजा है, मंत्र युद्ध लड़ा है अर्जुन से, उसका ये असर अर्जुन पर हुआ है। तो अर्जुन उस संदेश की चपेट में, उस संदेश में जो विचार राजा ने प्रकट किए हुए हैं उसके बारे में ही सोच रहा है, उसी भावनाओं पर वो सवार हो जा रहा है। और इसलिए व्यक्तिगत रूप से तो ये युद्ध करना ठीक ही नहीं है, ऐसा अर्जुन को लगता है, क्योंकि अर्जुन सरल स्वभाव का है। अब अर्जुन क्या सोच रहा है? समाज के बारे में भी अर्जुन सोचता है, सिर्फ भावनाओं में नहीं है, वो अब समाज का भी विचार करने लगा है। तो आगे चलकर कुल शब्द आपने सुना है इन श्लोकों में,
तो कुल का मतलब है कुरुकुल नहीं, कुल का मतलब है समाज। जिस समाज का दायित्व कुरुवंश पर है वो पूरा का पूरा समाज, उसके बारे में अर्जुन अब सोच रहा है। तो उसके बारे में अर्जुन क्या कह रहा है? आगे के श्लोक में आपने सुना, यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। अरे ये तो नहीं सुन रहे हैं, ये तो आततायी बन गए हैं। लोभ के कारण इनकी बुद्धि, इनका मन पहले से ही मोह में, लोभ में डूब गया है। अपहत चेतसः, तो ये तो सोच ही नहीं सकेंगे, लेकिन हम तो सोच सकते हैं। मैं तो विचार कर सकता हूँ, क्या योग्य है क्या अयोग्य है ये मैं जान सकता हूँ, क्योंकि मैं तो आततायी नहीं बन गया हूँ ना। ऐसी सोच अर्जुन के जहन में अब स्थिर होने लगी है। इसलिए अर्जुन समाज के बारे में क्या क्या गलत हो सकता है इस युद्ध का परिणाम स्वरूप ये बोल रहा है। आगे चलकर अर्जुन बोलता है, जनार्दन नाम लेता है। अर्जुन जानता है कि ये सब कृष्ण सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, और कृष्ण ने जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, ऐसा अर्जुन को लगता है। लेकिन कृष्ण जो है कि ये सब सुनता है लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है, एक भी बात बीच में बोल ही नहीं रहा है। तो अब करें तो क्या करें? इसलिए अर्जुन बार बार प्रश्न पूछ के व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से कौन कौन सा नुकसान इस युद्ध से होगा, इसका विदारक चित्र कृष्ण के सामने खड़ा कर देता है। अब अर्जुन समाज के बारे में बोलता है। समाज के बारे में क्या क्या हो सकता है? अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। मित्रों से तो द्रोह होगा ही इस युद्ध में, स्वजनों से द्रोह तो है ही। हम अगर समझदार हैं तो हमें तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि इस युद्ध से अर्जुन को लगता है कि अगर हमने भी युद्ध कर लिया तो ये अधर्म की कृति साबित होगी समाज के लिए। तो अगर अधर्म की कृति हमसे हो गई तो स्वाभाविक रूप से जो स्त्रियां हैं, समाज में जो स्त्रियां हैं, वो आगे चलकर क्या सोचेंगी, आगे चलकर जो नई पीढ़ी आने वाली है उस पर क्या असर होगा, इसके बारे में अब अर्जुन सोच रहा है। तो स्त्रियां तो हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचेंगी ना, हमें तो दोष ही देंगी ना। अरे इन्होंने तो आपस में लड़ाई कर ली, देखो हमें क्या भुगतना पड़ता है। अर्जुन का ये विचार, हम भी अगर अर्जुन की जगह ऐसी स्थिति में होते, हम पर भी अगर मंत्र युद्ध का परिणाम हुआ होता, तो अर्जुन का विचार ही हमें भी सच ही लगता ना कि अरे इसमें गलत क्या है। आजकल भी वही स्थिति आई हुई है, युद्ध चल रहा है ना जागतिक स्तर पर। तो सोच लो, आज कलयुग है, गीता लिखी गई है, बोली गई है द्वापर युग के अंत में। तो वहाँ क्या स्थिति है? वंश में ही युद्ध होने वाला है। आज भी वही स्थिति है, लेकिन चित्र पलटा जा सकता है। अर्जुन अभी मंत्र युद्ध की असर के बाद ऐसा बोल रहा है कि स्त्रियां भी हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचेगी। इतना ही नहीं, जिन पितरों के कारण हमें ये अधिकार, हमें ये भूमि वरदान स्वरूप प्राप्त हुई है, उनके लिए भी हमारा दायित्व बनता है ना। उन्होंने जो जीवन हमें सुचारू रूप से चलने के लिए मार्गदर्शन दिया है, वो मार्ग पर ही हमें चलना है ना। इसी को पिंडोदक क्रिया बोलते हैं। पिंड मतलब ओदन के
मतलब पानी और ओदन रखना इतना व्यावहारिक रूप उसमें नहीं अपेक्षित है। उसमें अपेक्षित क्या है? जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है, जो संघर्ष उन्होंने जीवन में किया है और हमारे लिए आज इतनी सारी प्रजा का दायित्व विश्वास से सौंपा है, उस विश्वास पे खरे उतरना यही हमारा दायित्व है। इसी से उनका भरण पोषण होगा, वो संतुष्ट रहेंगे। तो जीवन मतलब पानी, तो उनके लिए पानी देना इतना ही मर्यादित स्वरूप का अर्थ नहीं है उसमें अपेक्षित। ये क्रिया है, कर्म है, वो संक्रमित होते रहना है। तो हमारा जीवन भी इसी तरह से व्यतीत होना चाहिए। प्रजा के लिए हमारा दायित्व भी सही मायने में उनको अच्छा लगे, उनको संतुष्ट करे, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये युद्ध होने पर उन्हें संतुष्टता कैसे मिलेगी? इतना ही नहीं, समाज जो रूढ़ी परंपरा का जतन करते हुए व्यवहार कर रहा है, उत्सन्न कुलधर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन, वो उखड़ जाएंगे। जो रूढ़ी परंपरा है, लेकिन सोच लो कलयुग में जो विज्ञान के साथ प्रगति हुई है, वो क्या रूढ़ी परंपरा का पालन करते हुए भी जो रूढ़ी परंपराएं प्रगति के पथ पर रोड़े अटकाती है, उन्हें तो उखाड़ ही फेंकना है ना। वैसा किया भी है ना, पूरे जग ने ऐसा ही किया है ना। जो रूढ़ी परंपराएं विकास के रूप में, प्रगति के रूप में व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो या राष्ट्र स्तर पर हो या वैश्विक स्तर पर हो, जो परंपराएं गलत सोच रखती हैं, उसे तो उखाड़ कर फेंकना ही है ना। अगर पृथ्वी सर्कुलर है, ओवल शेप है, ये आज विज्ञान से साबित हुआ है, तो वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है ऐसा मानना जो रूढ़ी परंपरा से चला आया था, वो उखाड़ ही फेंक दिया ना हमने विज्ञान के बल से। तो जो रूढ़ी परंपराएं गलत हो चुकी है कालौघ में, उनका निपात तो करना ही है। लेकिन अर्जुन मंत्र युद्ध के असर होने पर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो रूढ़ी परंपराओं में ही अटका हुआ है और वो बोल रहा है कि हम सुनते आए हैं बुजुर्ग लोगों से कि अगर हम ऐसा बर्ताव करें जो सामाजिक रूढ़ी परंपराओं को नहीं निभाएं, अगर हमसे ऐसा आचरण हो गया तो हमें अनियत काल के लिए नरक में निवास करना पड़ेगा। ऐसा हम सुनते आए हैं। तो अर्जुन उसी से चिपक कर बैठा है। तो आगे चलकर अब अर्जुन अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन कर्तुं स्वजनमुद्यताः। अगर हम स्वजनों का ही संहार करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो ये बहुत 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 ही गलत कर रहे हैं। बस अर्जुन अब इसी विचारों के, इसी भावनाओं के घेरे में पूरा घिर गया है। वो दूसरा पहलू सोच ही नहीं सकता है। तो बस और डूब गया अर्जुन इसी सोच में। और क्या कहने लगा? यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यही मेरे लिए क्षेम होगा। क्षेम मतलब कल्याण की बात, हित की बात, जो मुझे शाश्वत संतुष्टता दिलाएगी। क्या होगी ये बात? अगर ये कौरव, अगर ये शत्रु सैन्य मुझ पर हमला भी करे, मेरी हत्या भी करने के लिए प्रवृत्त हो जाए, करे भी, तो भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। यही श्रेयस्कर होगा, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से
और जागतिक रूप से भी ये निर्णय कालातीत साबित होगा, ऐसा अर्जुन मानने लगा है। ऐसे विचारों में अर्जुन अब दृढ़ता रखने लगा है। इतनी दृढ़ता हो गई है उसकी इन विचारों से कि आखिरकार इस अध्याय के अंत में अर्जुन की स्थिति प्रत्यक्ष जो संजय देख रहा है, वो संजय धृतराष्ट्र को बताता है। अंत के श्लोक में क्या बोला है संजय ने? अर्जुन तो गलित गात्र हो चुका है, अब वो बोल भी नहीं पा रहा है, शस्त्र तो नहीं उठा रहा है, तो अब उसकी स्थिति क्या बन चुकी है, ये संजय राजा धृतराष्ट्र को बता रहा है। अंतिम श्लोक में क्या बोलता है संजय? शोक संविघ्न मानसा। कैसा बैठ गया है अर्जुन? कहाँ बैठ गया है? रथ में। जो रथ शस्त्रों से भरा है, शस्त्रों से सज्ज है, वो अर्जुन जिसने धनुरुद्यम्य किया था, शंख बजाया था, वो अर्जुन अब भावनाओं के लपेटे में आकर रथ में ही बैठ गया है। खाली बैठ नहीं गया, हाथ में जो धनुष्य उठा लिया था उसने, उस धनुष्य को भी उसने त्याग दिया है। और वो शोक संविघ्न होकर शोक के घेरे में, अगर शोक मतलब चिंता, व्यथा, दुख, व्यथा अलग होती है, दुख अलग होता है, चिंता अलग होती है, तो इस सब का घेरा अर्जुन के मन के अब तो बाहर निकल के बुद्धि तक पहुंच गया है और इंद्रियों से वो प्रतीत होने लगा है। तो अर्जुन ऐसा बैठ गया है। तो व्यास मुनि जी है ना, साहित्य की रचना इस तरह से की जानी चाहिए कि अगर पहला चैप्टर समाप्त होने को है, ये पहला अध्याय खत्म होने वाला है ना, तो चरम सीमा पर आकर खत्म हो जाए कि आगे क्या हो, उसकी उत्सुकता बढ़ती जाए। तो यहाँ ही व्यास मुनि जी ने पहला अध्याय समाप्त कर दिया है। तो हर अध्याय के समापन पर एक वाक्य लिखा हुआ हमें मिलने वाला है। वो वाक्य हम समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। आपने सुना तो है ही श्लोक के अंत में। उस वाक्य को संस्कृत में पुष्पिका बोलते हैं। क्या है वो वाक्य? ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु, मतलब श्रीमद् भगवद गीता में, उपनिषदसु, भगवद गीता एक स्वतंत्र उपनिषद माना जाता है। पहले एपिसोड में हमने सुना है। तो ये स्वतंत्र उपनिषद है जो श्रीमद् भगवद गीता नाम से जाना जाता है। उसमें क्या है, आगे चलकर उसका डिस्क्रिप्शन है। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे। योग मतलब आचरण, शास्त्र मतलब विज्ञान। तो विज्ञान और आचरण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ब्रह्म विद्या, विद्या मतलब जानकारी रखना, जानना। आचरण के माध्यम से जानना क्या है? ब्रह्म मतलब ज्ञान। विज्ञान का साथ लेकर ज्ञान की ओर हमें ले चलने वाला ये उपनिषद है। ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे। ये किनके माध्यम से हम जा रहे हैं? श्री कृष्णार्जुन संवादे। तो ये बोलते हैं ना, दोनों आपस में बोल रहे हैं। कौन दोनों बोल रहे हैं? श्री कृष्ण और अर्जुन, क्योंकि एक रथ पे दोनों ही सवार हैं। श्री कृष्ण सारथी बन के बैठे हैं, अर्जुन रथी है। तो ये दोनों में ये संवाद हो रहा है। श्री कृष्णार्जुन संवादे। फिर आता है
इस अध्याय के लिए कोई तो नाम देना चाहिए ना। अगर वो व्यक्त है तो उसका अस्तित्व दिखाने के लिए नाम तो जरूरी है। तो इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योगः। संधि हुआ है इसलिए अर्जुन विषाद योगो नाम है ना। अर्जुन विषाद योग, योग मतलब आचरण। आचरण किसका आचरण? अर्जुन का आचरण। कैसा आचरण? विषाद युक्त आचरण। विषाद मतलब शोक संविघ्नता। तो अब समझ में आया, ये अध्याय का नाम ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पूरे अध्याय में मंत्र युद्ध का परिणाम जो अर्जुन पर हुआ है उसी की प्रचीति इस अध्याय में हमें मिलती है। तो अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः, प्रथमः अध्यायः। यहाँ से ही गीता का पहला अध्याय समापन है, दूसरा अध्याय की शुरुआत है। और पहले क्या बोला है? ओम। ये ओम क्या होता है? ये ओम आगे चलकर आगे वाले अध्यायों में हम ये इसका विवरण सुनने वाले भी है, लेकिन आज भी ये सुन लेते हैं कि ओम से कहाँ भी आप बैठो, जाकर जब आप शांत रूप से बैठ जाते हैं ना, तो बाकी कोई आवाज अगर नीरवता बोलते हैं ना, रव मतलब ध्वनि, अगर कोई स्वरूप का ध्वनि, उसकी लहरें हम तक आती ही नहीं हैं, उस वक्त भी ओम की गूंज हमारे अपने ही देह में जो क्रियाएं चलती है, जो प्राण का आना जाना चला रहता है, उसके ध्वनि से अगर हम तादाद में हो जाएं, तो जो ध्वनि हमें सुनाई देगा अंतर में, वो ध्वनि व्यक्त रूप से ओम कहा जाता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये ओम की ध्वनि उसे ही सुनाई देगी जो व्यक्ति बाहर की आई हुई अनेकानेक लहरों से परे हो सकता है, उसे ही ये ओम की ध्वनि सुनाई देगी। इसलिए हर अध्याय के अंत में और हर अध्याय के शुरुआत में ओम हम बोलते हैं। और आगे क्या लिखा है? तत् सत इति। सत मतलब जो व्यक्त है, तत् मतलब जो अव्यक्त है और सर्वव्यापी है। व्यक्त रूप में है फिर भी सर्वव्यापी है, तो व्यक्त से जो अव्यक्त जुड़ा हुआ है, इसके बारे में ये पूरी की पूरी भगवद गीता हमें समझ लेनी है। तो भावनाएं समझ में नहीं आती, विचार समझ ही लेने पड़ते हैं। तो भावना और विचार अव्यक्त है, लेकिन भावना और विचार व्यक्त रूप में इंद्रियों के माध्यम से ही आते हैं ना। तो ये तीनों का जो मेल है वो दूसरे अध्याय में हमें सुनने को मिलना है। तो चलो दूसरा अध्याय भी शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय में जो लिखा है उसके पहले क्या अलग रूप का वर्णन किया हुआ है, ये सुनने के लिए तैयार हो ना? तो चलो सुनते हैं दूसरे अध्याय की शुरुआत के श्लोक। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणै च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन।
गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। दूसरा अध्याय शुरू तो हो गया। पहला ही श्लोक संजय ने बोला है, सुना ना आपने? तो संजय अर्जुन की ये जो स्थिति बन चुकी है, शारीरिक, मानसिक और वैचारिक भी, ये स्थिति राजा धृतराष्ट्र तक संजय पहुंचा रहा है। तो राजा धृतराष्ट्र ये समझकर फूला न समाया होगा, बस मंत्र युद्ध का असर अर्जुन पर हो गया, अब अर्जुन तो लड़ने वाला है नहीं, ऐसा ही राजा धृतराष्ट्र को लगा होगा ना। और देखो, पहला अध्याय इस तरह से सुनकर हमें भी क्षण काल ऐसा लगता है ना कि अर्जुन की सोच कहाँ गलत है, अर्जुन तो सही बोलता है ना, ऐसे ही थोड़ी कोई स्वजनों से लड़ता है। अगर वो हठीला है तो हम तो समझदार है ना, ऐसा ही अर्जुन बोलता है ना। तो हमारे मन में भी ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि अरे अर्जुन सही है, और ये सही है कि नहीं है ये अब तय होने वाला है। तो दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक जो है ना, वहीं पूरे प्रसंग को, पूरे अर्जुन के वैचारिक या भावनिक रूप से प्रकट होने को ट्विस्ट देने वाला है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ट्विस्ट देने के लिए क्षमता रखने वाली व्यक्ति कौन हो सकती है? हम तो अर्जुन के शब्दों में आ गए, हमें भी ऐसा ही लगने लगा कि अर्जुन तो सही है। तो ये क्षमता रखने वाली एक ही व्यक्ति अर्जुन के साथ है जो अब तक कुछ भी नहीं बोली, समझ गए ना? वो तो श्री कृष्ण है। तो अब श्री कृष्ण दूसरे श्लोक से बोलने वाले हैं। लेकिन आपने सुना होगा कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं आया हुआ है, तो क्या सुना आपने? सुना ना ठीक से? नहीं तो एक बार श्लोक फिर से सुन लेना। श्री भगवान उवाच। तो अर्जुन के साथ अब बोल कौन रहा है? श्री भगवान। हमने भग का अर्थ समझ लिया है कल्याणकारी, श्री का अर्थ सामर्थ्य, सौंदर्य, सब समझ लिया है हमने। तो अब भगवान जो कल्याण करने वाले हैं, किसके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से। किसका कल्याण करने वाले हैं? खाली अर्जुन का नहीं, खाली कुरुवंश का नहीं, किसका का कल्याण होने वाला है? समाज का, राष्ट्र का, देश का, विश्व का भी। और एक युग में नहीं, हर युग में ये कल्याण होने वाला है।
यही तो श्रीमद् भगवद गीता की पैरवी है, मतलब सामर्थ्य है, अलगता है, विशेषता है। तो ये विशेषता दूसरे श्लोक से शुरू होती है जब श्री भगवान वाच हम सुनते हैं। तो भगवान ने क्या बोला है अर्जुन से? देखो अर्जुन की स्थिति क्या है। अर्जुन रथ में बैठ गया है। कैसे बैठ गया है? शोक संविग्न होकर बैठ गया है। और क्या किया है अर्जुन ने? अपना धनुष्य भी त्याग दिया है, क्योंकि वो अब युद्ध ना करने का निश्चय कर चुका है। तो याद है ना ये? तो अब भगवान क्या बोलते हैं, सुन लो और जान लो। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरम अर्जुन। पहले ही श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल देते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। प्रश्न पूछते हैं अर्जुन से, अरे ये विषम स्थिति आई कैसे? कौन सी विषम स्थिति? शंख तो बजा दिया, धनुष तो उठा लिया, फिर आगे चलकर मुझे तुमने बोला कि चलो दोनों सेनों के बीच जाते हैं, किससे लड़ना है ये देखने के लिए, और इसके बाद ऐसे बैठ गए। ये विषम स्थिति हो गई ना। ये क्यों आई? ये कौन सा मोह है? कलील मतलब मोह। कुतस्त्वा कश्मलम, कश्मलम मतलब मोह, कश्मकश हम बोलते हैं ना। तो ये कश्मकश तुम्हारे मन में और जहन में उत्पन्न हुई ही कैसे? और ये कश्मकश तुम्हें कहाँ ले जाने वाली है? अनार्य जुष्टम, आर्य मतलब श्रेष्ठ। समाज जिसका अनुसरण करे ऐसे व्यक्ति को आर्य बोला जाता है। तो सामान्य लोग जिसका अनुसरण करते हैं, जिसके आचरण पर अपना आचरण निर्भर रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को आर्य बोला जाता है। तो अर्जुन तुम्हारे इस व्यवहार को अनार्य जुष्टम कहा जाएगा। तुम कुरुवंश के प्रतिनिधि हो। कुरुवंश का विशेषता, कुरुवंश की क्या है? हर एक राजा प्रजा का पालन करता, रक्षण करता है, और प्रजा को कैसा अनुसरण करना चाहिए ये अपने बर्ताव से दिखाने वाला है। क्या तुम इस कैटेगरी में बैठते हो? अनार्य जुष्टम। और ये व्यवहार कैसा है तुम्हारा? अकीर्ति करो। क्या कीर्ति तुम्हें मिलेगी? कीर्ति का मतलब क्या है? शब्द तो हमें परिचित है। कीर्ति का मतलब है इस देह का अस्तित्व रहे ना रहे, लेकिन जो आचरण ये देह प्राप्त होने पर हमसे हुआ है, जो आचरण समाज के हित का है, कुल के श्रेय के लिए हुआ है, व्यक्ति को भी श्रेय ही दिलाने वाला है, जैसे संतों का आचरण होता है। तो ऐसा आचरण व्यक्ति का अस्तित्व ना रहने पर भी उसके गुण गाता रहता है। उसने दिखाए हुए मार्ग पर बाकी व्यक्ति चलते रहते हैं, चाहे वो व्यक्ति रहे या ना रहे। तो ये विचार धन जो वो व्यक्ति छोड़े जाती है, जो आचरण जो उस व्यक्ति अपने पीछे छोड़ी जाती है, अस्तित्व ना रहने पर उसे कीर्ति कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद है ना ऐसे ही, रानी लक्ष्मीबाई है ना ऐसी ही, रानी अहल्याबाई है ना ऐसी ही, रानी चन्नम्मा है ना ऐसे ही, अयोध्या के नवाब है ना ऐसे ही। कितने सारे लोग हैं जो कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। तो श्री भगवान कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को बोलते हैं, अरे ये मोह कश्मकश तुम्हें कहाँ ले जाएगी? कीर्ति की ओर तो नहीं ले जाएगी, अकीर्ति करो, कोई याद भी नहीं रखेगा तुम्हें। अस्वर्गीय, अस्वर्ग्यम मतलब सदैव अस्वस्थता में तुम डूबे रहोगे, क्योंकि तुम्हें मारेगा नहीं,
शस्त्र तुम उठा नहीं रहे हो, तो युद्ध के नियम से जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है उस पर शस्त्र उठना गलत है, ये धर्म है। तो अगर तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं है, तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम्हें कौन मारेगा? तो तुम जीवित रहोगे, और अगर जीवित रहोगे तो कौन सी स्वस्थता पाओगे? कौन सा समाधान तुम्हें मिलेगा? कौन सी तुष्टता इस आचरण से तुम्हें मिलेगी? कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो सोच लो अर्जुन। तो श्री भगवान कृष्ण के माध्यम से अर्जुन से संवाद करते हुए पहले ही श्लोक में ये बता देते हैं। फिर आगे चलकर क्या बोला है श्री भगवान ने, अगले वाले श्लोक में भी बोलते हैं श्री भगवान। जैसे पहले श्लोक में प्रश्न पूछा कुतस्त्वा कश्मलमिदं, वैसे ही दूसरे श्लोक में बोलते हैं क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। परन्तप, तुमने गहन तपस्वी बने हो, तुम गहन तप कर चुके हो, कोई एक मिशन लेकर, ध्येय लेकर तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो, और ऐसे तुम परंतप हो अर्जुन। फिर क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य तुम्हें ग्रास रहा है, तो त्याग दो इसे। ये क्षुद्रम भावनाओं के चपेट में जो तुम लिपट गए हो और श्रेय की ओर जाना ही नहीं चाहते, ये तुम्हारी करनी जो है ना, ये तुम्हारा आचरण जो है ना, वो क्या करेगा? आतताई लोगों को प्रस्थापित कर देगा। उनका आचरण ही धर्म है, ऐसा समाज के सामने तुम ही लाने वाले हो युद्ध ना करके। तो क्या ये सही है? समाज में ये जो 6 लक्षण तुम ही बता रहे हो ना कि दुर्योधन आतताई है, कौरव आतताई है, आतताई व्यवहार कर रहे हैं, तो जो 6 लक्षण इन्होंने दिखाए हैं अपने आचरण में, अगर दुर्योधन राजा बन गया, कौरवों को राज्य मिल गया, तो यही लक्षण स्थापित होंगे ना राजा। तो क्या ये सही होगा? प्रजा इसका अनुसरण करेगी? क्या ऐसा राजा देव कहलाएगा? क्या ये सही होगा? वो भाई बंध है तो क्या हुआ? वो स्वजन है तो क्या हुआ? ऐसे स्वजन कहलाने के योग्य है ही नहीं। जिन पर प्रजा का दायित्व तुम सौंपने वाले हो युद्ध ना करके, तो तुम्हें फिर से सोचना चाहिए ना, ये हृदय की दुर्बलता तुम में क्यों आ गई है? देखो, कृष्ण को मालूम नहीं है राजा धृतराष्ट्र के मंत्र युद्ध के बारे में। कृष्ण को मालूम भी होगा, क्योंकि कृष्ण सजग रूप से अर्जुन के राहुटी के बाहर खड़ा पहरा देता था, लेकिन फिर भी कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। तो कृष्ण स्वाभाविक रूप से बोलते हैं, अरे ये हृदय, तुम्हारे हृदय में दुर्बलता आई कहाँ से, जो क्षुद्र है, क्षणिक है, ये क्षणिक दुर्बलता तुम्हें क्यों घेरे जा रही है? ऐसा तो तुम हो नहीं। तुम तो इससे पहले कई बार इन स्वजनों से युद्ध कर चुके हो। महाभारत पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि गोधन चुराने पर अर्जुन यही था, सामने पितामह यही थे, द्रोणाचार्य भी यही थे और बाकी कौरव भी थे। लेकिन तब अर्जुन सोच रहा था कि गोधन चुराना पाप है, गोधन चुराने पर, और वो हमारा नहीं, गोधन विराट राजा का था। तो विराट राजा कौरवों की प्रजा है, तो प्रजा का दायित्व निभाना, प्रजा का रक्षण करना, यह अर्जुन होने के नाते मेरा दायित्व है। इसलिए गलत काम रोकने के लिए अर्जुन तब युद्ध कर रहा था। इसका उद्देश्य अलग था। गोधन चुराना इन्होंने किया है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अब क्या है? अब ऐसा लगता है अर्जुन को कि हमें भूमि चाहिए,
हमें अधिकार चाहिए, इसलिए हम ये युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसा अर्जुन सोचने लगा है। तो ये सोच ही गलत है ना। तो कैसी गलत है? आगे के श्लोकों में आपने सुना है, हम फिर से वो श्लोक की ओर जाएंगे और सुनेंगे। तो अभी क्या बोला है? श्री भगवान कृष्ण के माध्यम से बोल रहे हैं, ये पक्के ध्यान में रखना। पूरी गीता में अर्जुन से संवाद करने वाले श्री भगवान है, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के और समाज के, राष्ट्र के और पूरे विश्व के कल्याण के लिए संवाद कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण तो एक व्यक्ति है, तो कोई भी व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए श्री भगवान के मुख से ही बोल सकता है। तो मुख तो श्री कृष्ण का है, वाणी तो श्री कृष्ण की लगती है, लेकिन उनसे जो ध्वनि लहरी निकलती है, वो ध्वनि लहर का सामर्थ्य, ध्वनि लहरों का सामर्थ्य किसका है? श्री भगवान का है, साक्षात परमात्मा का है। तो ये अब पक्का हो गया कि साक्षात श्री भगवान कृष्ण के मुख से अर्जुन से संवाद करते हैं। तो इसीलिए ये क्षमता रखते हैं बोलने की। तो आगे चलकर अर्जुन तो श्री कृष्ण बोलता है ऐसे ही समझता है ना। तो कृष्ण ने क्या बोला है? त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ मतलब उठकर खड़े हो जाओ नहीं, तिष्ठ मतलब स्थिर हो जाओ, उत मतलब विचारों से परे हो जाओ, भावनाओं के लपेटे से बाहर आ जाओ और स्थिर बुद्धि से विचार करो, निर्णय करो। क्योंकि अर्जुन निर्णय कर चुका है, धनुष्य त्याग चुका है। तो त्याग किसका करना चाहिए? वहीं श्री भगवान बोलते हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा। त्याग करना ही है ना अर्जुन तुम्हें, तो ये हृदय की दुर्बलता जो भावनाओं के चपेट में आकर आई हुई है, उसका त्याग करो। शस्त्र का त्याग करना ये शोभा देने वाला नैतत्वयि उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा देने वाला नहीं है, ये योग्य भी नहीं है, उचित भी नहीं है। लेकिन ये सब अर्जुन कहाँ समझता है? अर्जुन तो भावनाओं से लिपटा हुआ है, पूरा का पूरा डूब चुका है भावनाओं में। तो अर्जुन क्या बोलता है? अगले श्लोक में आपने सुना, कथम भीष्म माम संख्ये द्रोणाय च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन मतलब रो ही रहा है, अभी दुखड़ा रो रहा है। अरे कृष्ण, कृष्ण मधुसूदन कृष्ण का नाम है। तो अर्जुन कृष्ण से ही संवाद कर रहा है। उसने ये जैसे सुना ही नहीं, कुछ जो भगवान ने बोला है अर्जुन ने सुना ही नहीं है, या उसके अंतर तक उसका मतलब ही अभी नहीं पहुंचा है। तो अर्जुन क्या बोल रहा है? अरे मैं पितामह भीष्म से, गुरु द्रोणाचार्य जी से लड़ूं तो कैसे लड़ूं? ये तो पूजार्ह है ना, ये दोनों मुझे हर दिन पूजा के योग्य लगते हैं। इनका आशीर्वाद लेकर हूँ तो मैं पला बड़ा हूँ ना। आज जो मैं ये स्थापित हुआ हूँ, ये शिक्षा मैंने ग्रहण की है, वो गुरु द्रोणाचार्य जी से ही है ना। और जो संस्कार मुझे मिले हैं वो पितामह भीष्म जी के ही है ना। तो इनसे मैं ईशु भी बाण उठाकर तीर कमान लेकर लड़ूं? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। और इनको मारकर जो मुझे भूमि मिलेगी, मुझे मतलब हमें पांडवों को जो भी भूमि मिलेगी, जो भूमि कैसी होगी? वो रक्त लांछित भूमि होगी। आगे के श्लोक में अर्जुन यही बोलता है ना, हत्वा अर्थ कामास्तु गुरु निहैव भुज्येय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। राजा के काबिल जो भी भोग होते हैं, जो ऐश्वर्य होता है, जो भूमि होती है, वो सब हमें मिल भी जाए युद्ध के बाद, तो वो कैसी होगी? रुधिर प्रदिग्धान,
इनकी ही रुधिरों से माखित है ना, तो ये रक्त लांछित भूमि लेकर हम क्या करें? देखो अर्जुन तो इसी विचार में है, लेकिन जो लहरें श्री भगवान की मुख से स्पंदित हुई है, पहुंची है अर्जुन तक, उसका असर अब उस पर होने लगा है। अगले श्लोक में ये असर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगा। तो एक प्रश्न होता है, कई जगह मैं जाती हूँ तो पूछते हैं लोग, क्या बोलते हैं, अरे इतनी देर तक अर्जुन और कृष्ण में संवाद होता रहा तो बाकी सैन्य क्या कर रहा था? स्वाभाविक है ना, आपके भी मन में ये सवाल आया ही है। तो बाकी सैन्य क्या कर रहा था? लेकिन देखो, जब ऐसी ध्वनि लहरी हम तक पहुंचती है तो अनायास ही उसका परिणाम, जहाँ तक वो लहरें फैलती है वहाँ तक उसका असर अपने आप हो जाता है। होता है ना यही। स्क्रीन पर कोई दृश्य दिखता है, उस दृश्य में व्यक्ति डायलॉग बोलता है, संवाद बोलता है, और हॉल में बैठे हुए, सभागृह में बैठे हुए कितने सारे लोग हैं, किसी के घड़ी की टिक टिक हो रही होगी, कोई आपस में धीरे धीरे बोल रहा होगा, कहीं दूर से अलग सी कोई आवाज़ आ रही होगी, लेकिन फिर भी पूरे हॉल में कौन सी लहरें स्पंदित होती रहती है? जो उस डायलॉग में बोली जाती है वही लहरें सबको मंत्र मुग्ध कर देती है ना। असर होता है ना, अगर वो डायलॉग उतनी ताकत से बोला जाए। आजकल की जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं, है ना ऐसा ही, या अंग्रेजी कोई नट एक्टर या एक्ट्रेस, तो पूरा वातावरण ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। मंत्र मतलब जो बोला जाता है। तो ऐसे ही जब श्री भगवान बोलते थे तो उन लहरों में इतनी क्षमता थी, वो लहरें इतनी दूर तक फैलती हैं कि जहाँ तक दोनों ओर सैन्य खड़े हैं। तो इसीलिए उन सैनिकों को सूझता ही नहीं है हमें युद्ध करना है। हम भी वैसे ही भूल जाते हैं ना, वैसा ही हुआ है असर। तो पास में जो बोला गया है अर्जुन के पास, श्री भगवान ने जो बोला है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा, तो अर्जुन भी एकदम से उत्तिष्ठ जागृत हो गया। उत्तिष्ठ मतलब जागृत होना। तो अर्जुन अब जाग गया है। तो क्या बोला है अर्जुन आगे चलकर, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। अब भी अर्जुन के ध्यान में आया, इतनी देर तक मैं यही सोच रहा था कि हम ही जीतने वाले हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, हम जीत सकते हैं या वो भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो ये या वो ऐसा हो सकता है। हम लड़ेंगे ही नहीं तो वो जीत ही गए, हो सकता है ना ऐसा। तो अब अर्जुन की समझ में आने लगा कि पितामह भीष्म जी अगर सामने युद्ध के लिए खड़े हैं तो हमारी क्षमता वो जानते हैं। आचार्य गुरु द्रोण अगर कौरवों के साथ खड़े हैं तो वो हमारी क्षमता जानते हैं। वो जानते हैं कि इस युद्ध से धर्म ही प्रस्थापित होगा, अतताइयों का विनाश ही होगा।
तो पितामह भीष्म जी की कोई मजबूरी होगी, आचार्य गुरु द्रोण की कोई मजबूरी होगी। महाभारत पढ़ोगे तो ये पता चल जाएगा कि उनकी मजबूरी क्या थी, कि क्यों वो कौरवों की ओर खड़े हैं। तो अब अर्जुन के समझ में ये आने लगा, देखो ये भी मंत्र ही है। हाँ, श्री भगवान ने ये दूसरा और तीसरा श्लोक जो बोला है ना, वो भी मंत्र ही है, वो भी युद्ध का ही असर अर्जुन पर करने वाले हैं। राजा धृतराष्ट्र ने मंत्र युद्ध खेला, तो अब श्री भगवान भी मंत्र युद्ध ही कर चुके हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का यही विशेष वैशिष्ट्य है, यही उसकी पैरवी है कि प्रत्यक्ष युद्ध तो होना ही है, लेकिन मंत्र युद्ध पर भी मंत्र युद्ध का असर हो सकता है, करना ही चाहिए। और वो श्री कृष्ण के माध्यम से श्री भगवान ने किया हुआ है। तो अब अर्जुन की समझ में आ गया है, और अर्जुन अब अगले श्लोक में क्या कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी ट्विस्ट है अर्जुन की वाणी से निकला हुआ। देखो, पहले मैंने बोला कि श्री भगवान उवाच, ये ट्विस्ट है, भगवान ने बोला हुआ। अब अर्जुन का जो श्लोक है ना, वो भी ट्विस्ट है। तो क्या है वो श्लोक? बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन से, हमारे आचरण से हम जब भी ऐसे कंफ्यूजन में, कश्मकश में पड़ जाते हैं ना, तो अर्जुन का ये श्लोक हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे कश्मकश से हमें ये बाहर निकाल सकता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, इस श्लोक में बोल दिया है अर्जुन ने। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। अब मैं योग्य अयोग्य का निर्णय कर नहीं सकता हूँ, ये अर्जुन समझ गया। सम्मूढ़, मैं नासमझ बन चुका हूँ। मैं भावनाओं के चपेट में आकर योग्य अयोग्य का निर्णय दृढ़ता से नहीं कर पा रहा हूँ। चेता, मेरी विवेक बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्यों? कार्पण्य दोषोपहत, अपहत, ये भावनाएं जो हैं, ये करुणाग्रस्तता जो मुझ में समाई हुई है, इससे मैं अपनी विवेक बुद्धि खो चुका हूँ, उसका अपहरण हो चुका है। ऐसे अर्जुन बोलता है। आगे चलकर क्या बोलता है? यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। बस यही ट्विस्ट महत्वपूर्ण है। अगर हमें भी कश्मकश से निकलना है तो सरेंडर। सरेंडर का मतलब धवल ध्वज पताका, धवल रंग की ध्वज पताका लेकर शत्रु के आगे शरणागत स्वीकारते हैं ना, वो शरणागति नहीं, वो सरेंडर का मतलब यहाँ नहीं है। अर्जुन ने क्या किया है? यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए कैसा आचरण श्रेयस्कर होगा, भग होगा, कल्याणकारी होगा, जो शाश्वत मुझे संतुष्टता देगा, फिर से मैं क्षुद्र क्षणिक हृदय दुर्बलता में नहीं फंस जाऊंगा। ऐसा जो कुछ भी है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपसे मतलब श्री कृष्ण से। तो अर्जुन श्री कृष्ण से संवाद कर रहा है। तो अर्जुन ये समझ गया है कि अगर ये कश्मकश से बाहर आना है तो शरण तो जाना ही पड़ेगा। भक्त जिस भाव से भगवान से शरण जाते हैं, भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही अर्जुन अब श्री कृष्ण के शरण में आ गया है। शाधिमान् त्वां प्रपन्नम, प्रपन्नम का मतलब शरण में आना। तो शाधि का मतलब है मुझे उचित क्या है, जिससे मेरी विवेक बुद्धि फिर से काम करने लगे और मैं ये भावनाओं की आवर्तनों से
बाहर आ जाऊं, ऐसा कुछ श्रेयस्कर शाश्वत उपाय बता दो, क्योंकि मैं हर बार ऐसे भावनाओं की चपेट में आऊंगा तो मैं योग्य निर्णय नहीं कर पाऊंगा युद्ध के समय। तो अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा है। तो अब अर्जुन डिमांड करता है। एक बार शरण में गया तो भक्त भगवान पर हक जताने लगता है ना, ऐसा ही। तो भक्त मांग कर रहा है भगवान से। तो अभी अर्जुन तो श्री कृष्ण को भगवान नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कश्मकश से अगर बाहर निकलना है तो कृष्ण का साथ लेना पड़ेगा, ये तो वो जान चुका है। तो इसलिए अगले श्लोक में अर्जुन बोल रहा है, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम, मेरी इंद्रियों को जो शोक, जो व्यथा, जो चिंता खाए जा रही है, उसे मैंने निकालना है, उससे मुझे परे हो जाना है, ताकि मैं इंद्रिय का बल, जो गलित गात्र हो गया है, वो अपने गात्रों में फिर से मैं सामर्थ्य की प्रचीति पा सकूं। तो अब अर्जुन सही रास्ते पर आने के लिए सहायता मांग रहा है। किससे मांग रहा है? कृष्ण से मांग रहा है। तो आ गया ना ट्विस्ट। हमारे जीवन में भी ऐसी कश्मकश कितनी बार आती है। हर बार हमें पता नहीं चलता क्या करे। तो हर बार कोई कृष्ण हमारे साथ होगा? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा। ये कौन सा कृष्ण होगा? चलो आगे जब जैसे जैसे गीता समझ जाने लगोगे तो ये पता चल जाएगा कि हमारी कश्मकश से हमें बाहर निकालने वाला कृष्ण हर दम हमारे साथ कैसे रहता है। तो यही है ना पैरवी भगवद गीता की। तो अब ये ट्विस्ट आया हुआ है। अर्जुन कृष्ण के शरण में आया हुआ है और अर्जुन अब ये भी बोल रहा है कि मुझे विवेक बुद्धि से काम लेना है, मुझे इंद्रियों का सामर्थ्य फिर से लाना है। तो ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। तो अब किसका दायित्व है ये कहाँ तक पहुँचाना? करेक्ट। तो ये अब दायित्व संजय का है कि ये जो घटना घट रही है, अर्जुन जो उभरने की बात कर रहा है, ये राजा धृतराष्ट्र तक पहुंचानी है। तो बस संजय ने ये 2 श्लोक जो लास्ट में आपने सुने हैं, इन श्लोकों के माध्यम से संजय ने राजा धृतराष्ट्र को ये ट्विस्ट बता दिया और अंत में कह भी दिया, प्रहसन्निव भारत। अब श्री भगवान मतलब श्री कृष्ण हंस रहे हैं। ये मंत्र युद्ध का असर कैसे अर्जुन पे हो रहा है। तो अब श्री कृष्ण हंस रहे हैं। थोड़ी देर पहले राजा धृतराष्ट्र हंस रहा होगा राहुति में। अब ट्विस्ट आ गया, अब कृष्ण हंस रहे हैं और आगे चलकर अर्जुन को कश्मकश से, ये शोक से बाहर निकालकर उत्तिष्ठ, इंद्रियों का सामर्थ्य कैसे प्रदान करने वाले हैं, जागृत अर्जुन को रहने के लिए क्या लाभदायी बताने वाले हैं, वो हमें भी तो मालूम होना चाहिए। लेकिन आज यहीं हम अपना कार्यक्रम, अपना एपिसोड समाप्त करते हैं, संपन्न करते हैं। अगले एपिसोड में हम वहीं सुनेंगे, वहीं जान लेंगे क्या क्या संवाद हो रहा है। तो नमस्कार। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन है वो भी क्लिक करिए। अगर आपने शुरू में ही ये काम कर दिया है तो फिर से ये काम हर बार करने की ज़रूरत नहीं। पूरे का पूरे सीरीज़, सब एपिसोड्स आपको एक के बाद एक मिल ही सकते हैं। तो अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर देना।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अगर आपको ऐसा लगे कि अरे मेरे उन अपदेशों को ये वीडियो भेजना चाहिए, ये श्री गुरुकुलम न्यास का चैनल उन्हें भी मालूम होना चाहिए और ये कार्यक्रम गीता गुंजन और पैरवी भगवत गीता की ये कार्यक्रम उन्हें भी जान लेना चाहिए, तो ज़रूर आप उनके साथ शेयर करिएगा। हाँ, अगर ये एपिसोड सुनकर आपके मन में कोई प्रश्न पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न भी ज़रूर लिखते रहना ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। वैसे ही आपके अभिप्राय का भी हमें इंतज़ार है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।